तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक SSD लगा हुआ है और एक हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड से इसका जो कनेक्शन है खोल देंगे। देखिए हार्ड डिस्क का भी मैंने निकाल दिया और SSD का भी मैंने निकाल दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो पावर केबल है इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि क्या होता है आपका डिवाइस अगर ख़राब होगा तो पावर के वजह से भी मतलब आपको हैंग मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पीसी अगर हैंग कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे पाना है। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, यहाँ पे फॉक्सट्रोट बोल के एक कंपनी का नाम है, उसका बायोस चिप लगा हुआ है इस पीसी में। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन तो आ रहा है लेकिन इसके आगे बूटिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, देखिए यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, i5 का प्रोसेसर लगा हुआ है और फॉक्सट्रोट का यहाँ पे H610MHP वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे बूटिंग हो रहा है और कभी कभी यहाँ पे हैंग भी हो रहा है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हैंग देखने को मिल रहा है, इसके वजह से कस्टमर ने हम लोगों को सर्विस के लिए दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हो भी सकता है कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस में आखिर में प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं मॉनिटर को नीचे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक ठाक से पता चले। तो अभी चलिए, अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस CPU में जितना सारा डिवाइस अटैच है सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो उससे पहले हम PC को ऑफ कर देते हैं। देखिए ऑफ हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक SSD लगा हुआ है और एक हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड से इसका जो कनेक्शन है खोल देंगे। देखिए हार्ड डिस्क का भी मैंने निकाल दिया और SSD का भी मैंने निकाल दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसका जो पावर केबल है इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि क्या होता है आपका डिवाइस अगर ख़राब होगा तो पावर के वजह से भी मतलब आपको हैंग मिल सकता है। तो देखिए अभी जो है, अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 24 पिन लगा हुआ है और यहाँ पे प्रोसेसर पावर का 4 पिन लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और जितना सारा देखिए यहाँ पे फोन कैबिनेट का जो जितना सारा केबल वगैरह है उसको भी हम यहाँ से निकाल दिए, ऑलरेडी निकाल दिए। देखिए एक USB का और एक ऑडियो का, उसको भी आप निकाल दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे अभी भी यहाँ पे हैंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हैंग वगैरह दोस्तों नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पे बायोस में आ चुका है, क्योंकि कोई भी बूटिंग डिवाइस यहाँ पे नहीं मिला, पीसी को कोई भी बूटिंग डिवाइस नहीं मिला। इसके वजह से डायरेक्टली यहाँ पे बायोस में लेके चलाया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप अगर कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से इसको देखना चाहते हैं तो देखिए माउस भी वर्किंग कंडीशन में है, माउस ठीक ठाक से काम कर रहा है। देखिए कोई भी हैंग वगैरह
नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं कीबोर्ड की मदद से भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई हैंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि पीसी में जो है पीसी एकदम सही है। और इसका अगर इसके बाद भी हैंग वगैरह होता तो आप लोगों को यहाँ पे एसएमपीएस जो है पावर सप्लाई उसको आपको एक बार बदल के चेक करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर इसके बाद भी हैंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वोल्टेज है इस जो एसएमपीएस से आपके मदरबोर्ड में जा रहा है, जो कि एसी वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कन्वर्ट होकर डीसी वोल्टेज मदरबोर्ड को सप्लाई हो रहा है। तो इसमें गड़बड़ हो सकता है। अगर ठीक ठाक से वोल्टेज मदरबोर्ड में जाएगा नहीं तो आपका पीसी जो है हैंग हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए अभी तो फिलहाल कोई भी हैंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक एक करके इस डिवाइस को लगा के देखेंगे। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम लोग यहाँ से चलिए पहले पीसी को ऑफ कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरा तो सस्पेक्ट है जो है, मुझे लगता है कि हार्ड डिस्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले हार्ड डिस्क को लगा के एक बार देखूँगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क का जो साटा केबल मैंने लगा दिया और यहाँ से एक पावर दे देंगे हार्ड डिस्क को। यहाँ से हम हार्ड डिस्क को पावर देंगे और साटा केबल भी यहाँ पे लगा देंगे। तो अभी देखना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क तो अटैच कर दिया। अभी देखना है यहाँ पे हैंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको फिर से ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉक्सट्रॉट का यहाँ पे चला आया। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से बायोस खुल गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों को चेक करना है कि हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क में विंडोज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे बूट पीसी को नहीं मिला। बूट जो विंडोज़ जो लगा हुआ है एसएसडी में लगा हुआ है, तो हार्ड डिस्क में नहीं है। तो हम लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा कि हार्ड डिस्क यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बूट में जाके देखिए यहाँ पे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है बूटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मेन में दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्ड डिस्क यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीपीयू दिख रहा है, रैम दिख रहा है, टेम्परेचर भी दिख रहा है और 2014 मार्च का है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए 22 वर्जन, मॉडल नंबर ये सब दिख रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो एडवांस में जाके एक बार चेक कर लेते, साटा कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे एडवांस में जाके देखिए साटा कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे तोशिबा हार्ड ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए साटा 1 में मैंने लगाया है
तो यहाँ पे SATA 1 में शो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पीसी को फिर से ऑफ कर देंगे। और इसके बाद हार्ड डिस्क को निकाल देंगे, हार्ड डिस्क का कनेक्शन निकाल देंगे, क्योंकि हम लोगों को जानना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, SSD को लगाएंगे। SATA 1 में ही लगाएंगे, SSD को लगाएंगे और यहाँ पे पावर भी दे देंगे। देखिए अभी जो है हार्ड डिस्क खुला हुआ है, हार्ड डिस्क मैंने खोल दिया। अभी SSD को मैंने यहाँ से अटैच किया। अभी देखना है यहाँ पे हैंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर से ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो चुका है। अभी देखना है दोस्तों यहाँ पे जो पीसी है हैंग हो रहा है कि नहीं। तो फॉक्सट्रॉट यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे हैंग हो चुका है, मतलब इसके आगे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। और आप अगर यहाँ पे कीबोर्ड में देखोगे तो कीबोर्ड में भी नेम लॉक ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। देखिए नेम लॉक ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, कैप्स लॉक ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब हैंग हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ सकते हो कि SSD की वजह से ये वाला पीसी जो है वो हैंग हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक SSD को लगाएंगे और इसको रीइंस्टॉल करेंगे SSD में, विंडोज़ डाल देंगे और उसके बाद आराम से हमारा पीसी जो है वो चला सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी अटैच नहीं है, इस SSD के वजह से ही मतलब पीसी जो है हैंग हो रहा है। तो दोस्तों आपके पीसी में कुछ भी डिवाइस की वजह से आपका पीसी हैंग हो सकता है। तो आपको एक एक करके चेक करना है। आपका रैम के वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल अगर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है या एक्सटर्नल कोई कार्ड लगा हुआ है, साउंड कार्ड हो सकता है, PCI कार्ड हो सकता है और लैन कार्ड हो सकता है, कुछ भी कार्ड लगा हुआ है तो उसको पहले रिमूव कीजिए। आपके यहाँ पे M.2 या NVMe स्लॉट में कोई SSD लगा हुआ है तो उसको भी निकाल के एक बार चेक कीजिए। आपके पीसी में अगर कोई मतलब एक्सटर्नल ड्राइव लगा हुआ है, एक्सटर्नल ड्राइव जो कि USB की मदद से, उसको भी एक बार निकाल के एक बार चेक कीजिए। हो सकता है कि आपके पीसी में उसके वजह से हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है। और दोस्तों आपके मदरबोर्ड में अगर अलग से वाईफाई कार्ड या ब्लूटूथ कार्ड लगा हुआ है तो उसको भी एक बार निकाल के देखिए। और उसके बाद भी अगर सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर SMPS को चेंज करके देखिए, क्योंकि वोल्टेज के वजह से भी आपका मदरबोर्ड जो है हैंग होता है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। तो फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली एक बार फिर से सब यहाँ से SSD से कनेक्शन निकाल के आप लोगों को फिर से दिखाए थे कि यहाँ पे कोई हैंग प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने निकाल दिया सब कुछ, यहाँ पे अभी डिटैच कर दिया मैंने। अभी देखिए फिर से हम ऑन करेंगे और आप लोगों को कोई भी हैंग प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा ही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है। अगर मतलब हो भी सकता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से भी आपका कभी कभी हैंग प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर लगता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, देखिए यहाँ पे बायस में आ चुका है। तो आपको अगर लगता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है तो आप कैसे चेक करोगे, आप डायरेक्टली बायस में आ जाइए। बायस में आके यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट्स आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हैंग प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे हैंग नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका हार्डवेयर पार्ट जो है वो एकदम सही है। तो फिर आपको सॉफ्टवेयर पार्ट देखना पड़ेगा। तो आप विंडोज़ को एक बार रीइंस्टॉल कर सकते हैं और उसके मदद से आपका पीसी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।
और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बोल के जाइएगा। और आपके पीसी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।